Welcome students, I am your friend Mohit Modi and today we are going to learn the fish tail part 3 of our chapter. Okay, now अब हम बात करते हैं कुछ बिग नंबर्स के बारे में. ओके, कुछ बड़े नंबर्स के बारे में जो आपने पढ़े हैं या अपन उसको और आगे पढ़ते हैं. नाउ आपने 100 पढ़ा है, आपने 1000 पढ़ा है. नाउ उसी तरीके से अब हम बात करते हैं लाख. लाख क्या होता है? 1 लाख इज 100,000. 1,100 टाइम्स. ओके, किस तरीके से लिखते हैं इसको? 100,000. 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, और 1000 में 3 जीरोस. सो दिस इज 100,000. 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000. इस तरीके से लिखा जाता है 1 विद 5 जीरोस. नाउ उसी तरीके से एक और वर्ड होता है, और बड़ा वर्ड होता है, दैट इज करोड़स. सुना होगा आपने, 1 करोड़, 2 करोड़. ठीक है, इवन एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति. सो दैट इज करोड़स के बारे में. नाउ करोड़स कितना होता है? करोड़स होता है 100 लाख, यानी कि 100 और फिर लाख, मतलब लाख 100 टाइम्स. लाख में कितने जीरोस है? 5 जीरोस. तो यहां पर और 5 जीरोस हो जाएंगे. 1 2 3 4 5. सो दिस इज 100 लाख इज 1 करोड़. टोटल कितने जीरोस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 जीरोस. ओके, नाउ अब देखिए, एक फिश मार्केट है, जैसे कि आप वेजिटेबल मार्केट में जाते होंगे, बिल्कुल वैसा ही. अब यहां पर एक मिनी है, ग्रेसी है, फ्लोरम्मा है, करूथम्मा है और फजीला है. ये अपनी अपनी फिशेस बेच रहे हैं. मिनी कह रही है कम हियर, यहां आइए, सरडाइंस एट ₹40 पर केजी. सरडाइंस खरीदिए 40 पर केजी पर. ग्रेसी कह रही है नेवर सो चीप, इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको. गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 a केजी. 60 रुपए पर केजी में आप स्वॉर्ड फिश खरीदिए. फ्लोरम्मा कह रही है प्रॉन्स फॉर ₹150 a केजी. प्रॉन्स खरीदिए 150 रुपीज पर केजी में. करूथम्मा कह रही है सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 a केजी. करूथम्मा 50 रुपीज पर केजी में स्क्विड सेल कर रही है. उसी तरीके से फजीला कह रही है दिस फिश वेज 8 केजी. ये फिश 8 केजी की है. आई विल सेल द होल फॉर ₹1200, और मैं पूरी फिश को 1200 में सेल कर दूंगी. अब एक क्वेश्चन है, एट वॉट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंगफिश. अब फजीला ने, ये जो फिश है इसका नाम है किंगफिश, ये पर केजी किस रेट में सेल करा है. अब हमको क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि 8 केजी की जो फिश है दैट इज फॉर 1200 रुपीज. अब देखिए 8 केजी की फिश 1200 की. अब 1 केजी की कितने की होगी? तो देखिए, हमको 8 केजी की फिश को अगर 1 केजी का करना है तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में कट करना पड़ेगा. उसी तरीके से इस 1200 को भी 8 डिफरेंट पीसेस में डिवाइड या कट करना पड़ेगा, यह पता करने के लिए कि 1 केजी का रेट क्या है. तो 1 केजी के लिए हम क्या करते हैं? 1 केजी का प्राइस जानने के लिए हम इस 1200 को 8 से डिवाइड कर देते हैं. अब देखिए, अब इसको डिवाइड करें, आपको आता है, फिर भी एक बार और करते हैं. अब यहां 12 है, 8 2 16, 12 से बड़ा होता है, तो 8 1 8. कितना बचा यहां नीचे? यहां बचा 12 - 8 इज 4. इस जीरो को यहां ले आते हैं, ये हो गया 40. नाउ 8 इज 5 टाइम्स 40. 8 5 40 क्रॉस. अब ये जीरो बचा है, जीरो को ले आते हैं, 8 0 0, एंड दिस इज ऑल ओवर. सो इट इज 150 रुपीज. सो एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंगफिश? फजीला सेल द किंगफिश एज 150 रुपीज पर केजी. 1 केजी फिश 150 रुपीज में फजीला ने सेल की. नाउ Second question. Now, Florumma has sold 10 kg prawns
फ्लोरम्मा ने कितने प्रॉन्स सेल आउट कर दिए? 10 kg। 10 kg सेल कर दिए। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? अब उनको 10 kg सेल करने पर प्रॉन्स कितना मनी मिला? तो देखिए ये कैसे पता लगाएंगे? फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 अ केजी। फ्लोरम्मा 1 kg कितने में सेल करती है? 150 रुपीज में। तो 10 kg कितने में होगा? 10 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 10 टाइम्स हो जाएगा। सो फॉर 10 kg इट इज 150 इंटू 10, और 150 इंटू 10 आपको करना आता ही है, कितना हो जाएगा? 0 से 0 0 0 क्रॉस 150, दैट इज 1500 रुपीज। सो 10 kg का कितना हो गया? 1500 रुपीज आज फ्लोरम्मा ने अर्न किए हैं, कमाए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब एक आदमी है, आप और हमारे जैसे, बशीर। बशीर के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, 100 रुपीज। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। अब 100 का 1/4 तो वो स्क्विड पे खर्च करता है, एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, और 3/4 किस पे करता है? प्रॉन्स पे खर्च करता है। अब देखिए पहले तो ये देख लीजिए 100 रुपीज है, इसका 1/4 यानी कि 1/4 क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूं। देखिए कोई भी चीज है, जब आप उसके 4 टुकड़े करोगे, कर देते हैं अपन इसके 1 2 3, ये 1 2 3 और 4। अब 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है इसका इतना सा पार्ट। ओके, ये बचा हुआ पार्ट कितना हुआ? ये हुआ 3/4। ओके, नाउ अब 1/4, 100 रुपीज का 1/4 कितना हुआ? पहले अपन ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 100 का 1/4 के लिए क्या करेंगे? हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स डू इट। फोर से डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 0 नीचे आ गया, 4 5 ज़ा 20 एंड क्रॉस। सो 4 का 100 का 1/4 कितना होता है? 25 रुपीज। सो हमें यह पता पड़ गया 1/4 तो कितना हो गया उसके पास? 25 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब 3/4 कितना होगा? 3/4 होगा 100 माइनस 25। ओके, बचा हुआ पार्ट, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75। 75 रुपीज उसने किस चीज पे खर्च किए? प्रॉन्स पे। और 25 रुपीज उसने किस चीज पे खर्च किए? स्क्विड पे। अब ये पूछ रहे हैं कितना स्क्विड परचेज किया, कितना प्रॉन्स परचेज किया। अब देखिए स्क्विड की क्या रेट है? सो स्क्विड इज फॉर ₹50 पर केजी, यानी कि 50 रुपीज में 1 kg, लेकिन उनने कितना लिया है? 25। सो 25 रुपीज का लिया है, यानी कि 50 रुपीज का हाफ का लिया है, तो कितना आएगा उनको? 1 kg का हाफ, यानी कि ½ kg स्क्विड। नाउ उसी तरीके से आप देखिए 150 रुपीज का प्रॉन्स है, लेकिन उनने कितने का लिया? 75 रुपीज का। 75 कितना होता है? 150 का हाफ होता है। उसी तरीके से उनको कितना मिला प्रॉन्स? ½ kg। इजी? चलिए नाउ अब हम बात करते हैं बैंक की। अब कुछ वुमेन्स ने, ये जो फ्लोरम्मा वगैरह जितनी भी वुमेन्स हैं, इनने एक चीज की, इनने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक बैंक तैयार करें। तो इन्होंने वुमेन्स मीनकर बैंक के नाम से बैंक बनाया। नाउ अब मीनकर बैंक की जस्ट मीटिंग बिगन हुई है, अभी मीटिंग शुरू हुई है मीनकर बैंक की। नाउ फजीला जो है वो है प्रेसिडेंट, फजीला तो बन गई बैंक की प्रेसिडेंट। अब 20 फिशर वुमन हैव मेड देयर ओन बैंक। कितनी फिशर वुमन ने?
20 फिशर वुमन ने अपना बैंक तैयार किया। नाउ ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ, हर अपना 25 रुपीज पर मंथ सेव करती है एंड पुट्स इट इन द बैंक। अब हर महीने 25 रुपीज सेल बचाकर बैंक में डालते हैं, ठीक है। नाउ अब ये बताइए हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, हर महीने ग्रुप टोटल मनी कितना कलेक्ट करता है। अब देखिए कितनी फिशर वुमन है, 20 फिशर वुमन है। हर फिशर वुमन कितना रुपीस पर मंथ इसमें बैंक में डालती हैं, 25 रुपीज डालती हैं। तो टोटल मनी कितनी कलेक्ट होगी, 20 इंटू 25। इस 20 इंटू 25 को आप घर पे करके देखिएगा, आंसर क्या आता है। मैं यहां लिख देता हूं 25 2 50 and 0. So each month 500 rupees are collected by this group in the bank. Now how much money will be collected in 10 years? अब 10 years में कितनी मनी कलेक्ट हो जाएगी, देखिए इसको इस तरीके से करेंगे। 500 रुपीज तो पर मंथ कलेक्ट होता है, यानी कि 12 मंथ्स में कितना होगा, 12 मंथ्स में होगा 500 इंटू 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर। ओके, तो 500 इंटू 12, ये फिर आप घर पे करके देखिएगा इसका आंसर क्या आता है, और सही ना आए तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा। सो ये होता है 6000। नाउ अब उनने पूछा 10 इयर्स में कितना कलेक्ट होगा, ये तो था 1 ईयर का कलेक्शन, तो 10 इयर्स में कितना होगा 6000 इंटू 10, दैट इज 60,000 rupees. 60,000 rupees will be collected in 10 years. Okay. Now, अब इस बैंक के अंदर मनी आ गया, सब हो गया। अब ग्रेसी जो है, ग्रेसी को मनी चाहिए एक नेट खरीदने के लिए, ठीक है, एक जाल खरीदने के लिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट, और झांसी और उसकी सिस्टर एक लॉग बोट खरीदना चाहती है। नाउ सो दे टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, अब वो लोग बैंक के पास जाते हैं कि हमें लोन चाहिए क्योंकि हमें नेट खरीदना है। दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट के संग यानी कि कुछ और अमाउंट के संग उस पैसे को लौटा देंगे, ठीक है। नाउ अब ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4000, ग्रेसी ने कितने का लोन लिया, ग्रेसी ने लोन लिया 4000 रुपीज का, टू बाय अ नेट। अब उसने क्या किया, 4000 रुपीज बोरो कर लिए बैंक से, बैंक से कितने रुपीज ले लिए 4000 रुपीज। अब उसने उसको हर महीने लौटाना सोचा, कितने से, शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, उसने 1 साल तक 345 रुपीज हर महीने लौटाए। नाउ हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, अब उसने बैंक को कितने पैसे वापस किए। सो हमको कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल उसने पैसे कितने लौटाए, तो बहुत इजी है, 345 एवरी मंथ 1 साल तक, यानी कि 12 मंथ तक। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं। सो 2 5 10 0 1 4 2 8 एंड कैरी ऑफ 1 इज 9, देन 3 2 6, क्रॉस लगाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम टू सेम आता है। टोटल ऐड कर लेते हैं इसको अपन, 0 9 एंड 5 इज 14, 6 प्लस 4 इज 10 एंड 1 11, कैरी आ गया, 3 प्लस 1 इज 4। सो टोटल उसने कितना पे बैक किया, शी पेड बैक 4140 रुपीज टू द बैंक, ठीक है। 4000 लिया था, 4140 उनने वापस किया। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो 140 रुपीज आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम इंटरेस्ट। ओके, नाउ सो दिस वाज फॉर टुडे, और हम इस चैप्टर को एंड करेंगे हमारे अगले वीडियो में। सो थैंक यू।